1 दिसंबर को क्षेत्र के विमान यात्रियों की दरकार करने वाले नागरिकों का इंतजार अब खत्म हुआ और गोंदिया के बिरसी विमानतल से इंडिगो के 72 सीटर विमान को निश्चित समय पर हैदराबाद तिरुपति के लिए सांसद प्रफुल्ल पटेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गोंदिया से प्रतिदिन के लिए हैदराबाद तिरुपति की विमान सेवाओं का शुभारंभ विधिवत समारोहपूर्वक सांसद प्रफुल्ल पटेल ने किया। इसके पूर्व सांसद प्रफुल्ल पटेल हैदराबाद से इंडिगो के विमान में ही क्षेत्र के नागरिकों से चर्चा करते हुए बिरसी विमानतल पहुंचे। यहां पर प्रथम विमान यात्रियों का सत्कार भी किया गया, तो वहीं भव्य जनसभा को संबोधित कर गोंदिया भंडारा सहित पूरे क्षेत्र के विकास की प्रतिबद्धता जताई। कार्यक्रम का संचालन पूर्व विधायक राजेंद्र जैन ने किया। वहीं सांसद प्रफुल्ल पटेल के साथ मंच पर प्रमुख रूप से विधायक विनोद अग्रवाल, पूर्व विधायक रमेश भाऊकू थे, जिला परिषद अध्यक्ष पंकज रांगडाले, पूर्व विधायक राजेंद्र जैन, वरिष्ठ भाजपा नेता दिनेश दादरीवाल, जिला अधिकारी चिन्मय गोतमारे, पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले, जिला परिषद सीईओ अनिल कुमार के साथ ही अनेक लोग भी उपस्थित रहे। सांसद प्रफुल्ल पटेल ने विमान सेवाओं के शुभारंभ अवसर पर सर्वप्रथम इंडिगो कंपनी और वीडियो लिंक से जुड़े आर.के. सिंह के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने प्रशासन एवं सभी विमान यात्रियों सहित गोंदिया बालाघाट जिले के नागरिकों का भी स्वागत करते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की। सांसद प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि 2004 में जब वे नागरिक उड्डयन मंत्री बने तब देश में केवल 125 विमान सेवाओं का लाभ नागरिक ले पाते थे, लेकिन उन्होंने विमान सेवा के क्षेत्र में नई क्रांति लाने का प्रयास किया और उनका यह सौभाग्य रहा कि उनके कार्यकाल में ही इंडिगो जैसी कंपनी ने भी विमान सेवाओं की शुरुआत की। इसमें भारत में लगभग 350 विमान सेवाएं दे रही है, जबकि भारत में आज विमानों की संख्या लगभग 700 के पार हो चुकी है। 1 दिसंबर 2023 को हैदराबाद से गोंदिया के लिए आने वाले यात्रियों में प्रथम यात्री के रूप में गोंदिया के समाजसेवी व पत्रकार गोपाल अग्रवाल, शिवसेना जिला प्रमुख मुकेश शिवहरे, बालाघाट के महेश सोनी, नंदा सोनी, प्रिया सोनी, रवि सचदेव ने विमान सेवा का लाभ लिया। वहीं गोंदिया से हैदराबाद के लिए उड़ान भरने वाले यात्रियों में गोंदिया के पीयूष शंकरलाल अग्रवाल, आनंद ठाकुर व मित्र मंडल के साथ ही बालाघाट के वरिष्ठ समाजसेवी ऋषभ दास वैद्य ने भी विमान सेवाओं का लाभ उठाया। इंडिगो विमान के उड़ान शेड्यूल के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार यात्री विमान सुबह 8:40 पर तिरुपति से उड़ान भरेगा और 9:50 पर हैदराबाद पहुंचकर फिर वहां से 10:20 पर हैदराबाद से गोंदिया के लिए उड़ान भरेगा और दोपहर 12:35 पर गोंदिया पहुंचेगा। गोंदिया एयरपोर्ट से फ्लाइट्स नंबर 6E7263 दोपहर 12:55 पर हैदराबाद के लिए उड़ान भरकर दोपहर 2:55 पर हैदराबाद पहुंचेगी। फिर यही फ्लाइट दोपहर 3:25 पर तिरुपति के लिए रवाना होगी और शाम 4:50 पर तिरुपति पहुंचेगी। विमान सेवाओं के शुभारंभ कार्यक्रम में गोंदिया व बालाघाट के सामाजिक, राजनीतिक, व्यवसायिक क्षेत्र की अनेक हस्तियां भी इसमें शामिल हुई, जिसमें पूर्व महाड़ा सभापति नरेश कुमार माहेश्वरी, राष्ट्रवादी कांग्रेस जिलाध्यक्ष गंगाधर परशुरामकर, भय्यू चौबे, बालाघाट के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अभय सेठिया, वरिष्ठ पत्रकार सोहन वैद्य, अतुल वैद्य, भाजपा नेता महेंद्र सुराना, ZRUCC सदस्य मोनिल जैन, हुकुमचंद अग्रवाल, गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन के अध्यक्ष किरण कुमार मुंदड़ा, महासचिव अपूर्व अग्रवाल, राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह अग्रवाल, राजकुमार खंडेलवाल, विजय अग्रवाल, शुभम बत्रा, राम अग्रवाल, राजा ईसरका सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। इस गौरवमयी शुरुआत होगी गोंदिया के इस ऐतिहासिक क्षण में आप सभी का स्वागत है और इस प्रकार से हम एक नई उद्घोषणा के साथ इंडिगो का भव्य आगमन करने जा रहे हैं। आज के इस शानदार इंडिगो के समारोह में माननीय प्रफुल्ल पटेल जी, माननीय पंकज रांगडाले जी और हमारे जो विमान सलाहकार समिति से शुभ हाथों से श्री माननीय गोंदिया के विधायक विनोद अग्रवाल जी का स्वागत करें। उसी क्रम में पंकज रांगडाले जी का स्वागत करें। उसी क्रम में पूर्व विधायक रमेश कुथे जी का स्वागत करें। श्री एयरपोर्ट कमेटी के सदस्य दिनेश दादरीवाल जी का स्वागत करें। गोंदिया के जिलाधिकारी गोतमारे साहब का स्वागत करें। श्री रमेश कुटे, दिनेश जी दादरीवाल,
गोंदिया के मुझे बताया गया है कि गोंदिया हवाई अड्डा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के लिए एक उत्कृष्ट प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करेगा और इससे पर्यटकों को भी भारी संख्या में सुविधा प्राप्त होगी। गोंदिया इंडिगो का महाराष्ट्र में 8th, भारत में 85th और इंडिगो के संपूर्ण नेटवर्क में 117th हवाई अड्डा है। हमें यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि महाराष्ट्र से हमारी पहली उड़ान अगस्त 2006 में पुणे से दिल्ली के लिए शुरू हुई थी। आज 17 सालों के बाद 47 नॉन स्टॉप रूट के साथ हमने महाराष्ट्र को देश के विभिन्न हिस्सों से जोड़ा है। इंडिगो में हमारा हमेशा यह प्रयास रहता है कि हम अपने सम्मानित ग्राहकों को परेशानी मुक्त, विनम्र, सस्ती और समय पर सेवा प्रदान करें और इस प्रतिबद्धता के साथ हम कई और गंतव्यों को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए सदैव तत्पर हैं। इस सेक्टर के प्रमोशन के साथ देश में इंडिगो की दैनिक उड़ानों की संख्या कुल बढ़कर 2014 हो जाएगी। कि आप सबने यहाँ पर इस महत्वपूर्ण क्षण में हिस्सा लेकर ये सिद्ध करने का भी काम किया है कि गोंदिया के इस विमान अड्डे पर हवाई सेवाओं की हमारे इस पूरे परिसर के सर्वांगीण विकास के लिए कितनी ज़रूरत है, कितना महत्व है। और ये आगे आने वाले दिनों में मुझे विश्वास है कि हमारे इस पूरे इलाके के, मैं गोंदिया का हवाई अड्डा गोंदिया के लिए सीमित नहीं समझता, मैं गोंदिया का हवाई अड्डा बालाघाट, गोंदिया और भंडारा, हमारे तीनों जिलों के एक चहुमुखी विकास, एक नया औद्योगिक वातावरण, नया शैक्षणिक वातावरण, नया व्यावसायिक वातावरण और पर्यटन के हिसाब से भी ये एक नया एक रास्ता खोलने वाला ये आज का जो कार्यक्रम हो रहा है। इंडिगो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं और खुशी से बताना चाहता हूं कि ये इंडिगो की, अभी आर.के. सिंह जी ने कहा 2014वीं ये हर रोज की विमान सेवा है। इसकी पहली विमान सेवा को भी हरी झंडी दिखाने का काम प्रफुल्ल पटेल ने ही किया था। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जो एक मौका मुझे भारत के विमान सेवा के इस क्षेत्र में काम करने का मिला, उसका एक हिस्सा आज मैं अपने गोंदिया के गृहनगर में भी मैं ला सका। ये मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है, फतेह की बात। साथियों, जब 2004 में मैं एविएशन मिनिस्टर बना और यहाँ पर अपने पुरानी ब्रिटिश कालीन ज़माने की एक रनवे, यहाँ पर एक अबैंडन रनवे था क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई थी और ये हमारा बिरसी का जो पूरा एरिया था पूरा डेवलप कर लिया था आर्मी ने, एयरफोर्स ने उस ज़माने में। लेकिन वो पूरा होते होते लड़ाई समाप्त हो गई और शायद ये हमारा